हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या स्टैटिक्स में जो हमारा क्वेश्चन दिया है मीन, क्या निकालना है मीन। और मीन जानते हैं कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से हम लोग निकालते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मेथड और तीसरा डेविएशन मेथड। तो हम पहला स्टार्ट करेंगे कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने क्या किया हूँ, बोर्ड पे लिया हूँ। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्लांट्स दिया है और नंबर ऑफ हाउसेज। जो सेकंड दिया रहेगा वो हमेशा हमेशा याद रखना fi का मान रहेगा। किसका मान रहेगा, fi का मान है। तो मुझे इसमें क्या निकालना पड़ता है, xi में क्या निकालना पड़ता है, xi। तो xi होता क्या है, तो याद रखना xi का मान निकालने के लिए अपर प्लस लोअर अपान क्या करते हैं 2, या कर सकते हैं लोअर प्लस अपर अपान 2। तो अपर प्लस लोअर, तो अपर क्या है, लोअर क्या है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 अपान 2। तो 2 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, और 2 में 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो या तो ऐसे करना है, वो तो करना ही है। आसान क्या है, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, उसका आधा कर देना है। इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। तो 0 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 का आधा कितना हो जाएगा 1। इसी तरह 2 और 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा, तो 2 और 4 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। अब बार बार आधा करना नहीं है, तो करे क्या है, 0 से 2 अंतर कितना है 2 का, कितना बढ़ा है 0 से 2 बढ़ा है। तो सब में 2 जोड़ते हुए चलिए, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ देंगे 7, 7 में जोड़ देंगे 9, 9 में जोड़ देंगे 11, 11 में जोड़ देंगे तो हो जाए हमारा कितना 30। x का मान आने के बाद हम क्या निकालेंगे, fi, और इसमें गुणा करेंगे किसका, xi का। मतलब इसका क्या करना है, गुणा। 1 में 1 का करेंगे 1, 2 में 3 का करेंगे 6, 1 में 5 का करेंगे 5, 5 में 7 का करेंगे 35, 6 का 9 में करेंगे 54, 2 का 11 में करेंगे 22, और 3 का 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 जा 39। अब क्या करेंगे, मुझे क्या निकालना है, मीन। क्या निकालना है, मीन। तो मीन को x बार से रिप्रेजेंट कर देता। फार्मूला क्या होता है, सिग्मा fi xi अपान सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi का मतलब क्या है, मुझे इसे जोड़ना पड़ेगा। तो इसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा fi xi। जोड़ दीजिए 1 6 7 7 5 12, 12 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 में जोड़ेंगे 21, 22, 23, 23 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32, 3 हो जाएगा। 3 3 6 6 2 8 8 5 13, 13 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16। इसी तरह किसे जोड़ेंगे, fi को 1 2 3 3 1 4 4 5 9 और 9 20। याद रखना है हमेशा किसे जोड़ते हैं, fi को हमेशा जोड़ते हैं और लास्ट में जो होता है उसको जोड़ते हैं। तो रख दीजिए fi xi का वैल्यू कितना है 162 और fi का वैल्यू कितना है 20। अब क्या कर देना है, 162 में 20 से क्या कर देना है, डिवाइड देना है। तो 20 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में। यहाँ पे दे सकते हैं 20 से कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। 2 कट गया, डेसिमल लगाएंगे 0, तो कितनी बार में जाएगा 1 बार में। तो हो जाए कितना 8 डेसिमल 1, जो ये हमारा क्या है, मीन है, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो आशा करते हो कि आपको डायरेक्ट मेथड समझ में आया होगा। बच्चों अब इसी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे एज्यूम मेथड से। किस मेथड से, एज्यूम मेथड से। देखिए सबसे पहले हमारे पास वही नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस। इसमें क्या xi निकालते ही हैं। इसमें अगला क्या निकालते हैं, di। क्या निकालते हैं, di। फिर di के बाद क्या करते हैं, fi di। तो ये आपको याद रख लेना है कि एज्यूम मेथड में क्या होगा कि di निकालेंगे। di क्या होता है, xi में से a घटाते हैं। अभी बताएंगे a क्या होता है। देखिए सबसे पहले xi निकालेंगे उसी तरह। तो xi निकालने के लिए सबसे पहले करते क्या है, तो xi हम लोग निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 2 का आधा 1,
2 4 6, 6 का आधा 3। क्या मैंने बताया डिफरेंट कितना है, 0 से 2, 2 का डिफरेंस है तो 2 जोड़ते चलो, 1 में 2 जोड़ दिए, 3 3 में जोड़ेंगे, 5 5 में जोड़ेंगे, 7 7 में जोड़ेंगे, 9 9 में जोड़ेंगे, 11 11 में जोड़ेंगे, 13। अब क्या करेंगे डी आई क्या होता है, एक्स आई में से ए घटाना है। ए क्या होता है, देखिए ए जो बीच की संख्या होता है, 1 2 3, 1 2 3, 3 नीचे छोड़ दीजिए, 3 ऊपर, बीच में कौन बचेगा, ये ए का मान होगा। किसका मान होगा, ए का। हम यहाँ लिख दे रहे हैं किसका मान होगा, ए का। तो क्या करना है मुझे, एक्स आई का मान क्या है 1 है, माइनस करना ए है, ए का मान क्या है 7 है। अब देखो 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, पर ये क्या है, ये बड़ा है, बड़ा के आगे माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस। इसी तरह 3 है, सभी में से क्या करना है, इस सभी में से 7 को घटाना है, तो 7 में से 3 जाएगा माइनस का 4। इसी तरह 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 7 क्या आएगा 0, 9 माइनस 7 क्या आएगा 2, 11 माइनस 7 क्या आएगा 4, 13 माइनस 7 करेंगे तो 6। ये हमारा किसका मान निकल के आ गया, ये हमारा डी आई का मान निकल के आ गया। अब क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई क्या होता है, एफ आई का मल्टीप्लाई डी आई में करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई -6 में करेंगे तो क्या आएगा -6, फिर 2 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे, 4 2 जा 8 -8, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे -2, 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 12, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8, और 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब मुझे क्या करना है, f को जोड़ते ही हैं तो सिग्मा एफ आई, एफ को जोड़ेंगे कितना आएगा 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 और 6 15 और 15 से हो जाएगा कितना हमारा 20। इसी तरह किसे जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई को, इसको जोड़ दीजिए। तो इसमें करेंगे क्या, मैंने क्या प्लस प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो कितना हो जाएगा -6 -8 -2, 8 माइनस का हो जाएगा 16, प्लस वाला कितना है 12 20 20 में जोड़ देंगे 30 38 हो जाएगा। अब क्या होता है, प्लस माइनस से माइनस तो घटा दीजिए, 8 में से 6 जाएगा 2, 3 में से जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 22 आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब मुझे निकालना है, अब हमको फार्मूला पर रख देना है। तो मीन इक्वल टू क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एफ आई डी आई, ए होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान एफ आई। तो क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 7 प्लस एफ आई डी आई का मान 22, एफ आई का मान कितना है 20 है। अब क्या करेंगे, इसमें डिवाइड दे देंगे, 21 जा 20, बचेगा कितना 2, 0 बढ़ा देंगे, 21 जा 20। अब इसे जोड़ देंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8.1, यही हमारा क्या है राइट आंसर है। तो ये क्या है, एज्यूम मेथड है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है महत्वपूर्ण है।